हम लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। हमने अपने आप को एक होल में बंद कर लिया है। हमने वो काम करने शुरू कर दिए जो सिर्फ हमारी अपनी जात के लिए, इसलिए हमें डिप्रेशन होता है। किसी की मदद करके जो उसकी आंखों में एक सुकून होता है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, मुस्कुराहट देख के जो आपको एनर्जी मिलती है, वो शौक, वो तस्कीन हुई मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो हम आपसे स्टार्ट करते हैं। आपका नाम क्या है? अयान। अयान। आपका क्या नाम है? हमजा। आपका क्या नाम है? शमरोज। आपका क्या नाम है? अनस। चलो सही है। सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, आपका क्या नाम है? अयान। अयान। अयान, आप बताओ, आप सुबह उठ के क्या करते हो? सबसे पहले नाश्ता करता हूँ, फिर स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हो। चलो, स्कूल में आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है पढ़ना? उर्दू। उर्दू। उर्दू अच्छा लगता है आपको? चलो, अच्छी बात है। आप बताओ, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है। अच्छा, कोई पोएम आती है इंग्लिश में? कोई पोएम सुनाओ अच्छी सी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर एट यू, up above the world so high, like a diamond in the sky. शाबाश, वेरी गुड। चलो, सब क्लैप करेंगे भाई के लिए। गुड बॉय। इंसानियत एक ऐसा अमल है जो उन रास्तों में फैल जाता है जिस पर हम सफ़र करते हैं, जिस जगह रहते हैं और जिन लोगों से मिलते हैं। मगर अफसोस ये कि आज तक इसकी कमी मौजूद है, जिसकी वजह से जो लोग इंसानियत से महरूम हैं वो आज भी इस उम्मीद और मोहब्बत की किरणों की तलाश, हौसला अफजाई और रहम की निशानियों को ढूंढते नज़र आते हैं। हर इंसान के नज़र ज़ात, अकीदा और मज़हब के एक ही हैं, और यही वजह है जिसके बतौर दुनिया में सदाकत और हम आहंगी आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? नाजिश। नाजिश। चलिए नाजिश, आप पहले ये बताएं, आप यहाँ कितने अरसे से हैं? मैं 8 साल से। 8 साल से हैं। 8 साल से हैं, और यहाँ आपका सफ़र जब से लेके अब तक किस तरह का आपका सफ़र गुजरा है? क्या क्या आपने इस सफ़र में एक्सपीरियंस करा है? मैंने यहाँ पर पढ़ा लिखा, अभी माशाल्लाह बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मतलब जो भी चीज़ें मैंने सीखी वो अब आगे पढ़ा रही हूँ। और मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए मैं पढ़ पाई आगे। और क्या नाम है, बहुत जगहों पर मैंने वो भी किया, पार्टिसिपेट भी किया मैंने, उन जगहों पर विन भी कर आई हूँ। बाहर के स्कूल के बच्चों से भी विन कर आई हूँ। सॉन्ग में बहुत चीज़ों में, ड्राइंग में भी ज़्यादा मतलब यहाँ फर्स्ट आती थी, और भाभी की वजह से ज़्यादा मतलब वो कॉन्फिडेंस आया है मेरे से कि हर मतलब जो भी बंदा हो उसके सामने अच्छी तरीके से बात करना, किस तरह क्या बिहेवियर करना, वैसे वो भाभी आलिम मम्मा ने सिखाया है कि किसके साथ कैसे मतलब रवैया रखना, सब चीज़ें आए इन्हीं की वजह से। और आगे भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं यहीं पर ही हूँ, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ कि मुझे इंग्लिश पढ़ने का बहुत शौक़ है, और वो भी मैंने कोशिश करनी स्टार्ट की है। स्पीच भी मैंने याद की है इंग्लिश में। पिछली बार मैंने सुनाया तो मुझसे गलती हो गई थी किसी जगह पर अभी वो मैंने अच्छी तरीके से याद की, कोई दूसरी उसने खुद की है। वो आइए मम्मा सुनो। पेरेंट्स डे। अस्सलाम वालेकुम। Today my topic is our parents. As we all know that our parents are the precious gift and blessing of Allah, and our heavenly lives beneath their feet, means we are born to live according to their wishes and best, and in return we will get God's favoritisms and heaven. They loved us when we are just nipple. We met them right under the
but they did not mind, but pampered us. We made them awake lately, but they never scold, but comfort us. When we are ill, they prayed for us. Whenever we are in trouble, they help us and support us. In the hot sun of life, our parents become the cloud. In fact, they are there whenever we need them. Al-Hadith Jamia Tirmizi translation. Allah Ta'ala is pleased with whom His parents are pleased, and He is displeased with the one whom His parents are displeased. And Al-Quran, Al-Asra 24, and lower to them the wings of humility out of mercy and say, My Lord, have mercy upon them, as they brought near when I was small, and all their love, affection, sacrifice, care, support, hard work, and guide life are what more. Them are heaven, but we can make their life better than heaven, but by obeying them and love them back, Allah will bless us in return. Shukriya. Very good, excellent. नाजिश 8 साल पहले मेरे पास आई थी और ये वही बच्ची है कि जिसको उर्दू तक बोलनी नहीं आती थी, जो बच्ची बता रही थी। और वाकई ऐसा था कि ये बिल्कुल पीछे जो बच्ची एक ऐसे माहौल में आ रही है जहाँ उर्दू बोली, जिसको ज़बान भी बैरियर है, तो सोचो उसके लिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो मेरे पास यहाँ आ जाएगा वो मेरी ज़िम्मेदारी है। एक एक केस पे मैं 8 साल 10 साल 20 साल लगाती हूँ, तब वो केस किसी मकाम पर पहुँचता है। लेकिन एक अल्लाह ताला ने एक चीज़ अंदर दी हुई है कि जिस चीज़ को ओन करती हूँ फिर उस चीज़ के मैं साथ चलती हूँ, और ये मालिक का करम है कि वो चीज़ किसी न किसी अच्छे मकाम पर ज़रूर पहुँचती है। इंशाल्लाह जैसे नाजिश इससे और बेहतर जगह पहुँचेगी। लेकिन आज भी जहाँ से उसने सफ़र शुरू किया था 8 साल में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो जिसको उर्दू नहीं आती थी वो इंग्लिश की स्पीच माशाल्लाह इतनी प्यारी करती है। वो जो किसी से बात नहीं करती थी वो आज स्टेज पर खड़े होकर हज़ारों लोगों से एक साथ मुखातिब हो सकती है। तो ये कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें मैं आसानी से या फ़ौरन तो नहीं उसको दे सकी, लेकिन 8 साल में जो मेरे जहन में उस बच्ची के लिए एक टारगेट था, माशाल्लाह वो टारगेट सेट हुआ और वो टारगेट अचीव किया। Humanity is not about maintaining a gracious relationship between one another in the society, but it is about building a bond amongst the society with the help of sustainable values. Humanity in general is perceived as a charity. As the old saying goes, it begins at home. Even a great person like Abdul Sattar Edi said, "No religion is higher than humanity." नमाज कायम करो और अल्लाह से डरो। लोगों से अच्छा बोलो और नमाज कायम करो। जो लोग अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं वही जन्नत में इज्जत पाएंगे। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कर और खुद भी हमेशा पढ़। नमाज मोमिन की कुंजी है। इतनी बदनसीबी की बात है कि ये बच्चे, ये बच्चियां जहाँ के होते हैं वो लोग उन्हें उस तरह से ओन नहीं कर रहे होते। अभी रिसेंटली हमारे पास एक बच्चा आया था और हम उसका जगह जगह हम उसका टीवी पे इधर उधर हर जगह हम उसको चला रहे थे कि हम उसको घर भेज सकें, लेकिन वो बच्चा घर नहीं जा पा रहा था। जब मज़ीद उसकी तहकीकात हुई तो पता चला उसके माँ बाप दोनों जेल में मौजूद हैं। तो जब उस बच्चे के माँ बाप दोनों जेल में मौजूद हैं तो फिर उसको किसने ओन करना था? वो जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं लेनी थी। तो इस तरह से बहुत डिफरेंट केसेस होते हैं। यहाँ पर हर बच्चा, हर औरत इंडिविजुअल केस है। सबकी कहानी, सबके हालात, सबका पस मंज़र दूसरे से मुख्तलिफ होगा। तो जिसके जो हालात, जो पस मंज़र होता है मैं उसको लेकर चलती हूँ और उसमें जितना मुमकिन होता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम निकाल रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चों को जिन्हें हम यहाँ रखते हैं, अमानतन रखते हैं, उनकी फैमिलीज़ उन्हें ले भी जाती हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि क्योंकि नौजवान बच्चों की शादियाँ होती हैं, एडॉप्शन यहाँ पर होती है न्यूबॉर्न बेबीज़ की, तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चियाँ, ये बच्चे अपने घरों में सेट हो जाएँ, ये औरतें घरों में अपने सेट हो जाएँ। लेकिन अल्लाह ना करे, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको इस वक्त दी कि कुछ ऐसे इशूज़ होते हैं कि जहनी मरीज़ हैं, जिस्मानी माजूर हैं, या जैसे मैंने कहा कि माँ बाप दोनों ही जेल में हैं या खुदा न खास्ता दोनों का इंतकाल हो जाता है तो कोई नहीं लेके जाता। फिर वो बच्चियाँ, वो बच्चे हमारे पास परवान चढ़ते हैं और यहाँ से उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ाई जाती है। लेकिन कोशिश यही होती है कि जैसे एक एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल नाजिश है हमारे पास, हम उसको एक केस स्टडी के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि जिसको एक ज़बान नहीं आती थी इस वक्त उसको 3 ज़बानें आती हैं माशाल्लाह, और उसे तीनों ज़बानों पर काफ़ी कमांड हासिल है।
समाजी खिदमत लोगों को करीब लाती हैं और किसी एक वजह में इनको मशगूल कर देती हैं, जो कि हमें शफ़क़त के साथ रहना सिखाती हैं, ताकि हर कोई अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखे। ये कहना गलत ना होगा कि अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि ये अपने इख्तियार में है, लेकिन अपने किसी अमल से बग़ैर किसी ज़बरदस्ती के किसी दूसरे को खुश करना दर हकीकत मुश्किल काम है। किसी ने खूब कहा है, खूबसूरत ज़िंदगी का राज दुआ की जाए, दुआ दी जाए और दुआ ली जाए। कुछ केस स्टडीज़ की मैं बात आपसे करना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम मिले जन्नत और शहज़ा से, तो उसके बारे में अगर आप उनकी कोई स्टोरी शेयर करना चाहें हमसे। जन्नत और शेज़ा बहुत प्यारी बच्चियां हैं, ब्रोकन फैमिली की बच्चियां हैं, माँ बाप साथ नहीं हैं, जिसकी वजह से वालिद ने इन बच्चियों को हमारे पास यहाँ छोड़ा हुआ है। उसकी अपनी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, ज़ाहिर है जब औरत नहीं है कोई तो बच्चियाँ कौन संभालेगा। और ये बता दूँ कि ख़ानदान पूरे होते हैं, नाना नानी दादा दादी फूफी ये सब ख़ानदान मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत दुख से कहूँगी कि फ़ैमिली में वो रिलेशंस वो रिश्ते अब उस तरह नहीं रहे जो पहले हम लोग आज से 20 साल पहले एक दूसरे को पाल लेते थे। वो बच्चियाँ मेरे पास हैं बहुत प्यारी बच्चियाँ, हंसती मुस्कुराती बोलती, लेकिन माँ जो आपको पैदा करती है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, घर जो आपका अपना होता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, यहाँ पर कॉन्फिडेंस देती हूँ बच्चियों को और बच्चियों को डे 1 से ट्रेन करने की कोशिश करती हूँ। और यही वजह है कि यहाँ पे कोई भी आ जाए, बड़े से बड़ा आदमी आ जाए, माशाल्लाह ये बच्चियाँ ये बच्चे ये सब आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाते हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कतई इनको कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं होने देती जो कि भी आपने शुरू में कहा कि सोसाइटी से निकले में। मैं तो कहती हूँ ये सोसाइटी के ही सबसे अहम हिस्सा हैं। इनको ले जाकर अपने पास रख कर तो देखो, ये तुमसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ये तुमसे ज़्यादा समझदार हैं, ये तुमसे ज़्यादा रिश्तों की हिफाजत करना जानते हैं, क्योंकि इन्हें रिश्तों ने ठुकरा दिया है। It has been served with wide range of services that include education, food, health measures, housing, accessibility assistance to the physically challenged, reorientation program to the socially excluded, mentally challenged and victimized people from all parts of the society. Humans are social animals and we need to interact with those around us to keep our lives fulfilling.
इंसान अपनी ज़ात के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, अल्लाह ताला ने उसको अपनी ज़ात के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया। जब हम सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, हमें खुशी मिलती नहीं। जब हमें खुशी नहीं मिलती तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा डिप्रेशन दूर हो तो हमें हर हाल में दूसरों के लिए जीना शुरू करना है। और दूसरे वो नहीं हैं जो मोहल्ले में या रिश्ते में कहीं हैं, दूसरे से मुराद ये आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, आपका बाप, आपकी दादी, दादा, नाना, नानी, कोई भी, आपका कोई क्लास फेलो, आपका कोई ऐसा फ्रेंड, आपका कोई ऐसा रिश्तेदार, आप किसी के लिए भी जीना शुरू कर दें, आपका डिप्रेशन खुद ख़त्म होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन आता है नेगेटिविटी से, नेगेटिविटी आती है सेल्फ सेंटर्ड होने से। आप सेल्फ सेंटर्ड होना छोड़ दें, आप अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ करना शुरू कर दें। हम जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो घूम के हमारे पास आती है। हमने इस बात को यूँ सोचना छोड़ दिया। दूसरी बात, हमने टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे होते हैं? मोबाइल फ़ोन के साथ, इंटरनेट के साथ, सोशल मीडिया में। क्या है इन सारी चीज़ों में? सिवाय डिप्रेशन के क्या मिलता है हमें इससे? हमने अपनी माँ की तो बात सुनी नहीं, लेकिन अमेरिका में क्या हो गया, इंग्लैंड में क्या हो गया, वो नेट पे हमने 4 घंटे बैठ के हमने सर्च किया, किसके ख़ानदान में कौन सा झगड़ा हो गया, हमने अपनी सारी एनर्जी उसमें लगा दी। तो डिप्रेशन क्यों नहीं होगा? बेगिंग और बेगर्स, इसको इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। तो आप अगर खुशी को खुशी देना चाहते हैं तो बंद दरवाज़ों के, बंद झरोकों के पीछे जाकर खुद देखें, खुद तहकीक करें। क्योंकि मैं जानती हूँ कि सफ़ेद पोश के लिए ये मर जाने जैसी बात होती है कि वो किसी के जाकर आगे सामने हाथ फैलाए। तो आप बजाय इसके कि सफ़ेद पोश आपके आगे आके शर्मिंदा हों, हमें पता होता है सोसाइटी में किसको क्या चाहिए, हम उस तक जाएं, हम उस तक जाकर उसको चीज़ें फराहम करें, उसकी इज़्ज़त नफ्स अपनी जगह बनी रहे और हम उसकी मदद भी कर दें, मसला भी हल हो जाए और किसी को तकलीफ़ भी ना हो। इसी पूरी सोच के तहत ये इदारा काम कर रहा है। मेरी ये सोच है, इसी सोच के साथ मैं सारिम बनी शेल्टर होम में बैठी हूँ, ये काम कर रही हूँ। 23 साल हो गए हैं मुझे इस टीम के साथ मिले हुए, वाबस्ता हुए हुए, और 27-28 साल हो गए हैं सारिम बनी ट्रस्ट की टीम को काम करते हुए। What's your name? Nadia. How was your journey? Would you like to talk about your journey? I was going through a trouble. I had to move from my mamu's place. I came here. It's been 2.5 years now. And what about your family? I belong to a Baloch tribe. And your kids? They are with my husband. Your husband. And how has been your experience in Sarim Bernie Trust? Very good, mashallah, alhamdulillah. Very peaceful. And with Miss Alia? Alhamdulillah, great. Great time. Any experience which would you like to share? Every moment it's an ongoing experience. And do you have any message for the society, for the women living in the society outside? Live and let live. Live and let live. Indeed, Ayub. तारे ज़मीन पर मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं। खो न जाए ये तारे ज़मीन